हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सुपर फैंटेसी के अंदर। तो गैस, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है WPL के अंदर? हर मुकाबले के अंदर बहुत ही गजब की विनिंग करा के आ रहा हूँ। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर देखोगे ना, पूरी विनिंग टीम आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। और आज जो मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पर दिल्ली वुमेन्स और बेंगलोर वुमेन्स के बीच, जो कि WPL का 4th नंबर का मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले की यहाँ से हम बात करने वाले हैं, हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे। क्या इस मुकाबले के अंदर भी शेफाली वर्मा रन बनाएगी? पिछले मुकाबले के अंदर आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद बहुत ही गजब की पारी खेल के जा रही है, बहुत ही आक्रामक तरीके से पारी खेल के जा रही है। क्या इस मुकाबले के अंदर भी रन बनाएगी? क्या यहाँ पर स्मृति मंदाना इस मुकाबले के अंदर भी फ्लॉप होने वाली है? ये सभी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना है। बाकी इस मुकाबले की फाइनल टीम की अगर मैं बात करूं, तो मेरे भाई फाइनल टीम आप लोगों को टॉस होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बंदे देखो नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो ऑन। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ऑन करके यहाँ पर नोटि सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा। तो सबसे पहले वीडियो आप लोग देखकर अच्छा खासा प्रॉफिट करने वाले हो। और साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना है, ठीक है? सभी मेरे भाई एक बार लाइक कर दो, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है मेरे भाई, ठीक है? अब देखो गाइस, आगे बात करने वाले हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। देखो, पिछले मुकाबले के अंदर आरसीबी की इस प्रकार से प्लेइंग 11 देखने को मिली थी। स्मृति मंदाना और डेनेली वाट, ये दोनों आप लोगों को ओपन करते हुए नजर आई थी। एलिसा पेरी वन डाउन बैटिंग कर रही है, लेकिन बॉलिंग नहीं कर रही है एलिसा पेरी। और इस मुकाबले के अंदर भी बॉलिंग नहीं डालेगी, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, राघवी बिष्ट रहेगी मिडिल ऑर्डर के अंदर। रीचा घोष ने बहुत ही गजब की पारी खेल के आ रही है। कनिका आहूजा और गोर्जिया वरहेम, ये दोनों प्लेयर आप लोगों को ऑलराउंडर भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। बॉलिंग के अंदर भूमिका निभाएगी वो किम कार्त रहेगी। और रेणुका सिंह ठाकुर, ये दोनों आप लोगों को पेसर्स बॉलिंग करती हुई नजर आएगी। वो प्रेमा रावत और यहाँ पर जोशिता, ये दोनों आप लोगों को स्पिनर्स बॉलिंग करती हुई नजर आने वाली हैं। तो ये आरसीबी की प्लेइंग 11 रहने वाली है। बाकी आगे बात कर लेता हूँ। देखो भाई, दिल्ली वुमेन्स की तरफ से, देखो मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा दोनों ओपन कर रही हैं। साथ ही वन डाउन देखो, जेमिका को अभी वन डाउन ही खिलाया गया था पिछले मुकाबले के अंदर, ठीक है? एलिसा केप्से को 5 नंबर पर भेज दिया गया मेरे भाई। लेकिन इस मुकाबले के अंदर अगर एलिसा पहले ऊपर खेलेगी तो ये अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है? बाकी नेन्द्रा सदरलैंड रहेगी जो ऑलराउंडर भूमिका निभाने वाली है। यहाँ पर निक्की प्रसाद है, सुरेश ब्रेंस रहने वाली है जो कि विकेट कीपर है। बॉलिंग के अंदर बात की जाए तो अरुंधति रेड्डी है, शिखा पांडे, राधा यादव और मनु मानी रहने वाली है। तो ये दोनों टीमों की देखो इस प्रकार से बैटिंग ऑर्डर रहेगी, प्लेइंग 11 रहने वाली है। बाकी इनमें से कोई चेंजेस होते हैं तो वो अपडेट आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, अब बात करें यहाँ पर दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। अब हेड टू हेड मुकाबले के अंदर मेरे भाई दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी रहने वाला है। और जो रिसेंटली मुकाबले खेल के आ रही हैं ना दोनों ही टीमें, इसी सीजन के अंदर दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले जीत के आ रही हैं। लेकिन दोनों ही टीमों के बीच 5 मुकाबले खेले गए हैं। 4 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स जीती है और 1 मुकाबला यहाँ पर केवल बेंगलोर की टीम जीत कर आ रही है। यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का दिल्ली कैपिटल्स के सामने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सीजन 3 रहने वाला है WPL का। आरसीबी की टीम भी बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस कर रही आ रही है रिसेंटली के अंदर, ठीक है? लेकिन जो ज़्यादा चांसेज रहेंगे इस मुकाबले के अंदर मैच को विन करने के, वो दिल्ली कैपिटल्स के रहने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली के पास बॉलिंग अटैक भी बहुत ही अच्छा है और बॉलिंग ऑर्डर भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर 90% चांसेज रहने वाले हैं मैच को विन करने के। आगे बात करने वाले हैं किस प्लेयर को लेकर चलेंगे, कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर बात की जाए, देखो बस आरसीबी की तरफ से देखो स्मृति मंदाना पिछले मुकाबले के अंदर फ्लॉप रही। लेकिन यहाँ पर देखो दिल्ली के सामने 5 मुकाबलों के अंदर 153 रन बनाई है और 30 का इसका एवरेज रहने वाला है स्मृति मंदाना का,
ठीक है। और स्मृति मंदाना की बड़ी पारी आप लोगों को देखने को मिलेगी जब आरसीबी इस मुकाबले के अंदर फर्स्ट में बैटिंग करेगी ना, तो स्मृति मंदाना आप लोगों को 50+ रन मारती हुई नजर आएगी। तो अगर यहाँ पर आरसीबी की टीम फर्स्ट में बैटिंग करती है तो स्मृति मंदाना कैप्टनसी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। डेलेनी वाट, देखो डेनेली वाट भी बहुत ही अच्छी प्लेयर है ना। और रिसेंटली भी आप लोग देखोगे 53-52 यहाँ पर 17 रन बनाकर आ रही है। डेनेली वाट का भी बहुत ही गजब का रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को अगर आप लोग रखना चाहो तो अगर आरसीबी की टीम सेकंड में बैटिंग करती है तो ही यहाँ पर दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को लेकर चलना है। अदरवाइज फर्स्ट में बैटिंग करती है तो केवल स्मृति मंदाना को लेकर चलेंगे, डेनेली वाट को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली का बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। पावर प्ले के अंदर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती हैं यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक ओपनिंग बल्लेबाज को आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। एलिसा पेरी, बहुत ही गजब का रिकॉर्ड है, 4 मुकाबलों के अंदर 182 रन बनाई है, 91 का एवरेज रहने वाला है एलिसा पेरी का, और बहुत ही गजब का रिकॉर्ड है एलिसा पेरी मेरे भाई। ठीक है। हालांकि यहाँ पर बॉलिंग नहीं करेगी, इस मुकाबले के अंदर भी नहीं करेगी और पिछले मुकाबले के अंदर भी बॉलिंग नहीं की, लेकिन यहाँ पर 57 रन बनाकर जा रही है। ठीक है। लेकिन हालांकि रिसेंटली फॉर्म इतना है नहीं, पिछले मुकाबले के अंदर भी देखो एलिसा पेरी के 2 से 3 यहाँ पर कैच छोड़े गए थे। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर एलिसा पेरी 57 रन बनाकर जा रही है, अदरवाइज यहाँ पर जल्दी ही आउट हो जाती है एलिसा पेरी, इस बात का ध्यान रखना है। और ऋचा घोष की भी एक यहाँ पर कैच ड्रॉप की थी गुजरात की टीम ने, इस कारण से आरसीबी पिछला मुकाबला जीत के आ रही है। अदरवाइज इन दोनों प्लेयरों के कैच अगर पकड़े जाते ना तो आरसीबी की टीम हार कर आती मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि आरसीबी का जो बैटिंग ऑर्डर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और दिल्ली का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है। तो एलिसा पेरी को रख सकते हो, लेकिन कैप्टन वोस कैप्टनसी के लिए ट्राई नहीं करेंगे। राघवी बिष्ट 25 रन बनाकर जा रही है पिछले मुकाबले के अंदर, लेकिन युवा प्लेयर है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं आईपीएल का, और ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी अभी नहीं खेली है ये प्लेयर। लेकिन जीएल टीम के अंदर यहाँ पर राघवी बिष्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ऋचा घोष को रखेंगे। ऋचा घोष को क्यों लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि फिनिशर का रोल ऋचा घोष ही निभाने वाली है। और अगर 2 ओपनिंग बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं यहाँ पर आरसीबी के, तो ऋचा घोष आप लोगों को बड़ी पारी खेलते हुए इस मुकाबले के अंदर भी नजर आने वाली है और बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी करती है। रिसेंटली के अंदर भी देखो 30, 32, 53, 64 यहाँ पर रन बना रही है। तो ऋचा घोष वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाली है। कनिका आहूजा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रही है, पिछले मुकाबले के अंदर 30 रन बनाकर 1 विकेट भी निकाल कर जा रही है ना। कनिका आहूजा बहुत ही गजब की प्लेयर है, एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस निभाती है। हालांकि पिछला सीजन इंजर्ड के कारण नहीं खेली थी कनिका आहूजा, लेकिन ये प्लेयर भी बहुत ही गजब की प्लेयर है, यहाँ पे ऑलराउंडर देने वाली है और इसको अपनी टीम में रखेंगे। और देखो गोर्जिया वरेहम की बात करें, बैटिंग ऑर्डर 7 नंबर पर रहने वाला है इस प्लेयर का। लेकिन देखो वो इस बॉलिंग अटैक की बात करें ना इस बंदे की, तो बॉलिंग बहुत ही गजब की करने वाली है। और इस मुकाबले के अंदर भी देखो यहाँ पर 1 से 2 विकेट निकालेगी, पिछले मुकाबले के अंदर भी 1 विकेट निकाल के जा रही है गोर्जिया वरेहम, है ना। और इस मुकाबले के अंदर भी गोर्जिया वरेहम इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बैटिंग आने पर देखो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है और बॉलिंग भी देखो अच्छी डाल रही है। तो गोर्जिया वरेहम को मैं अपनी टीम में रखूँगा। किम गार्थ की बात करें, किम गार्थ यहाँ पर देखो पेसर्स बॉलर है, अच्छी बॉलर है, विकेट टेकर ऑप्शन बॉलर है, लेकिन पिछले मुकाबले के अंदर विकेट नहीं मिला। लेकिन अगर आरसीबी की टीम इस मुकाबले के अंदर फर्स्ट में बॉलिंग करेगी तो किम गार्थ इस मुकाबले के अंदर 2 विकेट निकालने वाली है। तो किम गार्थ को मैं अपनी टीम में रखूंगा मेरे भाई, बहुत ही गजब की प्लेयर है और पूरे 4 ओवर की बॉलिंग आप लोगों को डालती हुई नजर आएगी। तो किम गार्थ को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे। प्रेमा रावत को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ पर प्रेमा रावत पूरे 4 ओवर की बॉलिंग नहीं डालेगी मेरे भाई। प्रेमा रावत कम से कम 2 से 3 ओवर की ही बॉलिंग करने वाली है। और देखो जोशिता, ये जोशिता केवल देखो WPL का भी फर्स्ट ही मुकाबला खेला है और अंतर्राष्ट्रीय भी अभी तक नहीं खेली है। डेब्यू प्लेयर रहने वाली है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं और ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई जाएगी इस प्लेयर से। पिछले मुकाबले के अंदर भी देखो 1 भी विकेट नहीं निकाला और केवल 2 ही ओवर की बॉलिंग करवाई थी जोशिता ने। तो जोशिता को मैं अपनी टीम में नहीं रखूँगा। ठीक है। किम गार्थ मेरी टीम में रहेगी। रेणुका सिंह ठाकुर को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। ठीक है। और यहाँ पर ऋचा घोष मेरी टीम में रहेगी। कनिका आहूजा को रखूँगा। यहाँ पर देखो भाई आरसीबी की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज में से स्मृति मंदाना रहेगी और एलिसा पेरी को मैं अपनी टीम में रखूँगा।
यानी कि ये 6 प्लेयर मेरी टीम में रहेंगे। बाकी यहाँ पर देखो गोर्जिया वरेहम को भी आप लोग रख सकते हो, अगर 7-4 का कॉम्बिनेशन लेकर चलना चाहो तो यहाँ पर गोर्जिया वरेहम को भी रख सकते हो। लेकिन मैं दिल्ली की तरफ से 5 प्लेयर लेकर चलूँगा, ज़्यादा जो चांसेज रहेंगे वो दिल्ली के मैच को विन करने के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ दिल्ली की तरफ से। मैग लैनिंग पिछले मुकाबले के अंदर देखो गाइस केवल 15 रन बनाकर जा रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस की भी देखो प्लेइंग 11 यहाँ पर बॉलिंग अटैक जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था पावर प्ले के अंदर, तो इस कारण से इस मैग लैनिंग ने ज़्यादा रन नहीं बनाया। 5 मुकाबलों के अंदर 150 रन बनाए हैं, 30 का एवरेज है। इस मुकाबले के अंदर अगर दिल्ली की टीम फिर से फर्स्ट में बैटिंग करती है तो रन बनाने वाली है, अदरवाइज मैग लैनिंग फ्लॉप रहेगी। अब देखो सैफ अली वर्मा का पिछले मुकाबले के अंदर मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट इतना खास रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी इस प्लेयर ने 43 रन बनाकर आ रहे पावर प्ले के अंदर बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी करती है। और आरसीबी के अगेंस्ट तो वैसे भी 40 का एवरेज रहने वाला है सैफ अली का, यानी सैफ अली वर्मा इस मुकाबले के अंदर कन्फर्म रन बनाते हुए आप लोगों को नजर आएगी। चाहे यहाँ पर फर्स्ट में बैटिंग करे दिल्ली की टीम, चाहे सेकंड में बैटिंग करे, यहाँ पर सैफ अली वर्मा रन बनाते हुए नजर आने वाली है। जेमिका की बात करूँ, जेमिका भी पिछले मुकाबले के अंदर फ्लॉप रही, लेकिन आरसीबी के सामने भी इतना कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। आउट ऑफ फॉर्म चल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार बात करें तो देखो जेमिका का इतना कोई खास रिकॉर्ड नहीं है ना। रिसेंट के अंदर भी देखो बस केवल 2 मुकाबलों के अंदर रन बनाइए, बाकी तीनों मुकाबलों के अंदर फ्लॉप होकर आ रही है। तो जेमिका को आप लोग जेल कॉम्बिनेशन के अंदर ट्राई कर सकते हो। एसएल के अंदर देखो जेमिका को ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर सदरलैंड को रखूंगा। देखो पिछले मुकाबले के अंदर सदरलैंड को मैंने वॉइस कप्तान किया था अपनी टीम का, आप लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर देखोगे तो मैंने वॉइस कप्तान किया था और 3 विकेट निकाल कर जा रही है। तो सदरलैंड वेरी इंपॉर्टेंट है, और बैटिंग आने पर बैटिंग भी अच्छी करेगी, 13 रन बनाकर जा रही है पिछले मुकाबले के अंदर। आरसीबी के अगेंस्ट अभी एक मुकाबला खेला है, ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया, ना रन बनाए ना विकेट निकाली है, लेकिन सदरलैंड इस मुकाबले के अंदर आप लोगों के लिए ट्रम्प प्ले रहने वाली है, और इसका कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एलिसा कैप्से को रखेंगे। एलिसा कैप्से देखो मिडिल ऑर्डर के अंदर रन भी बनाने वाली है, और यहाँ पर देखो इस पिछले मुकाबले के अंदर हालांकि पूरे 4 ओवर की बॉलिंग नहीं डाली, केवल 2 ही ओवर की बॉलिंग करके आ रही है एलिसा कैप्से। तो यहाँ पर देखो ये पूरी अगर बॉलिंग करती है तो भी इम्पोर्टेंट रहेगी, और अगर 2 से 3 ओवर की बॉलिंग करती है तो भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो एलिसा कैप्से को मैं अपनी टीम में रखूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है। बाकी निक्की प्रसाद, देखो निक्की प्रसाद ने 35 रन जरूर बनाए हैं पिछले मुकाबले के अंदर, यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रही है निक्की प्रसाद, और निक्की प्रसाद को ऊपर भी बैटिंग के लिए भेजा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। श्रेया ब्रेंस ने भी 21 रन बनाए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किया है दोनों प्लेयरों ने। लेकिन देखो भाई जो पिछला मुकाबला था उसके अंदर देखो भाई जो मिडिल ऑर्डर था ना वो ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो इस कारण से देखो भाई जो डेथ ओवरों के अंदर बैटिंग की है निक्की प्रसाद और ब्रेंस ने, इन दोनों ने मैच विनर पारी खेली है पिछले मुकाबले के अंदर। ठीक है, क्योंकि टॉप ऑर्डर दिल्ली का फ्लॉप था मुंबई इंडियंस के सामने, इस कारण से यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के अंदर रन बनाए हैं। लेकिन इस मुकाबले के अंदर जो दिल्ली के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वही रन बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग अटैक भी इतना दमदार नहीं है। ठीक है, अरुंधति रेड्डी फ्लॉप हुई है पिछले मुकाबले के अंदर, आरसीबी के अगेंस्ट 5 में से केवल 3 ही विकेट निकाले हैं, ज़्यादा कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं है अरुंधति रेड्डी का। शिखा पांडे की बात करें तो शिखा पांडे वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मुकाबले के अंदर 7 विकेट निकाली है आरसीबी के अगेंस्ट, और रिसेंटली फॉर्म भी अगर देखोगे 1-2-0 2-2 यहाँ पर विकेट निकाल के जा रही है। तो शिखा पांडे भी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। राधा यादव और मिन्नी मानी, इन दोनों प्लेयरों की अगर मैं चर्चा करूं तो दोनों में से देखो वो राधा यादव के साथ जा सकते हो, लेकिन राधा यादव का देखो आरसीबी के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, 5 में से अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाई आरसीबी का राधा यादव, इस बात का ध्यान रखना है। और इस वेन्यू के ऊपर भी स्पिनर्स को ज़्यादा मदद है नहीं, पेसर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर शिखा पांडे और अरुंधति रेड्डी को रख सकते हो, राधा यादव को यहाँ से ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी ये देखो भाई दोनों टीमों का इस प्रकार रिकॉर्ड रहेगा। बाकी फाइनल टीम की अगर मैं चर्चा करूं तो फाइनल टीम आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री के अंदर, कोई भी आप लोगों से चार्जेस नहीं लिया जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही प्यारा सा कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।